हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार कडेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, 8 न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट समूह। आज हम लेक्चर 3 की बात करेंगे इंग्लिश मीडियम में। बेटा लेक्चर 3 हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है बेटा? हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बात करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपके पास में आपको पता है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, ये क्या है? यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं इसका जस्ट रेसिप्रोकल लेता हूँ, मीन्स y इक्वल टू साइन एक्स है। इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। ये क्या है बेटा आपके पास में? ये है इनवर्स फंक्शन। ये जो आपका साइन इनवर्स y आया, ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है। अगर इसी प्रकार हम बात करें तो कॉस का भी होगा, वो होगा कॉस इनवर्स एक्स। टेन का होगा टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपके पास में कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए? 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लें, जो आपका साइन एक्स है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक फिक्स रेंज और डोमेन में डिफाइन होते हैं। जो फिक्स रेंज और डोमेन में डिफाइन होने के लिए उनमें क्या है? जैसे साइन की बात करूँ मैं, साइन कहाँ से बेटा? r2 -1 to 1, इसमें डिफाइन होता है। अच्छा, जो फंक्शन है आपके पास में इनवर्स फंक्शन है, वो क्या होंगे बेटा? कुछ एक फिक्स डोमेन में 1 1 ऑन 2 होते हैं, और 1 1 ऑन 2 जब होता है फंक्शन तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है बेटा? ये आपका माइनस π/2 to π/2 -1 to 1, इसमें क्या है? 1 1 ऑन 2 है, और ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है इसमें, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मीन साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1 से -π/2 to π/2। हाँ बेटा देखो, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के। अब हमारे पास में, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, आपके पास में मैंने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। मैं आपको एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। क्या है बेटा? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन है इसको मैं इधर से साइड लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू साइन y। क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू साइन y। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू साइन y, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ इसे। तो क्या करूँगा बेटा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा? x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? cos y, एंड y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। देन dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y। क्या हो जाएगा बेटा? dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y। हमें dy बाई dx फाइंड करना था। अब आपको जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन दिया हुआ था वो किसका है बेटा? x का फंक्शन है। किसका है? x का। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है आपका cos y आया dy बाई dx, यहाँ y का आया, इस y को आपको रिप्लेस करना है, इसे किस में चेंज करना है? x में। तो इसके लिए आपके पास में देखो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वी नो दैट साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। रिमूविंग स्क्वायरिंग, then cos y equal to 1 minus sin square y। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो cos y है उसे रिमूव करेंगे, तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये जो साइन स्क्वायर y है वो एक्चुअल में क्या है बेटा? √1 माइनस साइन y का होल स्क्वायर। अभी भी आपके पास में dy बाई dx किसके फॉर्म में आ रहा है? y के फॉर्म में। हमें इसे चेंज करके किस में लेके आना है? x की फॉर्म में। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या है बेटा? साइन y। तो हम साइन y को किससे रिमूव करेंगे बेटा? x से। तो क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मीन्स हमारे पास में एक नया फॉर्मूला निकल के आया है। अगर हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो
तो क्या मिलता है मुझे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, मींस अगर हम बात करें dy/dx ऑफ cos इनवर्स x, अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम cos इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट dy/dx ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट dy/dx ऑफ यहाँ पे क्या होगा cot इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट dy/dx ऑफ sec इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1/mod ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन लास्ट वन इज dy/dx ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल टू -1/mod ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सब के फॉर्मूले आ गए। अगर आपको प्रूव करना है तो हमने जो साइन इनवर्स एक्स का किया था वैसे के वैसे हम कर लेंगे। अब एक बार वापस से देखो सारे फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया बेटा 1/mod ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स -1/mod ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो 6 इनवर्स फंक्शन है हमारे, उन सबके फॉर्मूले आपको एक बार याद रखने हैं। इससे आगे हम देखते हैं बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। साइन इनवर्स हमारे पास में एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें इसका x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या गिवन है आपको, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो इसके लिए आपके पास में बेटा देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। पहला तरीका जो है वो हमारा हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वो वाला तरीका है, मेथड नंबर 1, कि हमें इसका डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। पहले हम इसका एज ए साइन इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एज ए साइन इनवर्स। जब आप इसका एज ए साइन इनवर्स करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया था, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये x के एज ए x बिहेव कर रहा है, कौन सा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या होगा, इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन होगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपके पास में क्या हो गया, ये इधर जाएगा, ये स्क्वायर है, अपर में जाएगा। मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अपर में जाएगा तो रूट रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड dy/dx ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें u/v का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू u/v 2x का हो जाएगा ओनली 2, देन
1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पे 2x एज इट इज अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, वहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, वो हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आपके पास में क्या था, स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या रिमेनिंग रहेगा, 2x स्क्वायर नेगेटिव, तो वो कंप्लीट स्क्वायर किसका बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे रिमूव किया था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों से क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग क्या रहेगा, dy बाय डी एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसी को मैं क्या करूँगा बेटा, नेक्स्ट दूसरे मेथड से सॉल्व करूँगा, इसी टर्म को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूँगा। ये जो क्वेश्चन है दूसरे मेथड में क्या होगा बेटा, आपके पास में साइन इनवर्स, हमारे पास में क्या है बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बेटा पहले जो मेथड था उसमें क्या किया मैंने, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, इसे मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया। सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टर्म है इसमें हमें ये जो इन्वर्स फंक्शन है, इस इन्वर्स फंक्शन को रिमूव करके हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसे इन्वर्स मीन्स ओनली साइन इन्वर्स को, तो हमें साइन इन्वर्स रिमूव कैसे करना है, हमें एक ऐसे एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है जो साइन के जैसा बने, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस वैल्यू को यहाँ पे रखने से ये साइन का एक फॉर्मूला बन जाए, और साइन का फॉर्मूला बनते ही ये साइन रिमूव हो जाए। या फिर आप एक बात याद रखो, बाकी सब कुछ नहीं है, हमें कुछ भी करके ये साइन रिमूव करना है और उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करना है, बस इतनी बात याद रखो। आप क्या करना है, हमें इन्वर्स जो दिया हुआ है, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हमें जो इन्वर्स दिया हुआ है एक्सप्रेशन से पहले वो इन्वर्स रिमूव करना है और उसके बाद में उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसके लिए क्या दिया है, देखो बेटा पहले मैं क्या करता हूँ, लेट y इक्वल टू हो गया, हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये किस में चेंज हो जाए, साइन में, और जिससे ये साइन क्या हो, रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। मैंने क्या किया यहाँ पे, x की वैल्यू क्या पुट किया बेटा, टेन थीटा। जो x की वैल्यू टेन थीटा पुट की है आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी वहाँ से, टेन इनवर्स x। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का। किसका, साइन टू थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, y इक्वल टू मिल गया 2 थीटा। अब आपको y इक्वल टू 2 थीटा मिल गया, तो y इक्वल टू 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टेन इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। देखो बेटा मैं क्या कहा था आपको कि
हम मेथड नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन करने में हमें यूज़ करना है, हमें यही मेथड यूज़ करना है। मैंने क्या कहा, आपको क्या याद रखना है कि डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें जो इनवर्स वाला जो इनवर्स मिल रहा है, जो भी इनवर्स मिल रहा है उसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे इनवर्स मुझे क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स मिल रहा है, तो हमें साइन को रिमूव करना है। तो साइन को रिमूव करने से के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये एक्सप्रेशन गिवन है इनवर्स के सामने, वहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जो यहाँ से ये कंप्लीट किस में चेंज हो जाए, साइन के फॉर्मूले से चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू टेन थीटा रखा और टेन थीटा रखने के बाद में साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया और साइन से साइन रिमूव हो गया। मेरे पास में अब फाइनल में क्या आ गया, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसे हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x and dy by dx equal to 2 dy by dx of tan inverse x and dy by dx equal to 2 into 1 upon 1 plus x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हमारे पास लास्ट में आया था। आपको अब हमेशा आगे से याद रखना है कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आप जो इनवर्स आ रहा है उसे रिमूव करोगे, उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ है बेटा? हाँ बेटा देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या है, इफ़ y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। मैंने क्या कहा था, हमें पहले इनवर्स फंक्शन रिमूव करना होता है। इनवर्स रिमूव करने के बाद में आप उसका डिफरेंशिएशन करो और आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें इनवर्स रिमूव करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, तो इनवर्स के सामने जो एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स, ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो इससे ये यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हमें किस में चेंज करना है बेटा, आपके पास में ये हमें चेंज करना है टेन में। किसके में, टेन में। अच्छा, तो उसके लिए देखो, आप इस टाइप के एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए आप हमेशा एक फार्मूला तो कंप्लीट याद रखोगे। कौन सा फार्मूला, कॉस 2x का। कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बेटा एक फॉर्मूला ये आप हमेशा याद रखोगे, कौन सा, cos 2x का। ये क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन में आगे भी ये बहुत यूज़ होने वाला है। कौन सा, cos 2x का। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें ये जो cos x है यहाँ पे अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x है, क्या है बेटा, cos x है। यहाँ पे 2x था तो क्या हो गया, हाफ हो रहा है इसका, x आ रहा है, 2x का जस्ट हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर cos x है तो इसका हाफ क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बात क्लियर हुई? क्या हो रहा है बेटा? हाफ हो रहा है। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे x था तो हाफ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो ये तो हमारा चेंज हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स जो है 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो क्या हो रहा है बेटा? ये बन रहा है, ये देखो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स बाई टू। क्या लिख सकता हूँ बेटा इसे? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू, ये कॉस एक्स की, ये 1 प्लस साइन एक्स की, दोनों वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये y इक्वल टू टेन इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? देखो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले की क्या आ रही है? कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अच्छा बेटा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों हमने कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू टेन इनवर्स। एक कैंसिल हो गया, ये रिमेनिंग रहेगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में। अब आपको इसे किस में चेंज करना है बेटा? इसे टेन के फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देता हूँ? कॉस एक्स वाई टू से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y कॉस एक्स वाई टू। ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी? ये टर्म हो जाएगी y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स वाई टू। ठीक है बेटा। अच्छा इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 4 क्योंकि टेन 45 की डिग्री कितनी, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। देन टेन एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स वाई टू। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? टेन ए प्लस बी का, जो क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये हमारे पास में फाइनल आ गया। बात मेरी समझ में आई बेटा? आपको एक ये वाली टर्म भी याद रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस टेन एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स वाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो क्योंकि बहुत ईजी हो गया। देखो हमारे पास में क्या था? y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स था और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया? ये y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा? 1/2। कितना इजी हो गया देखो। तो आपको जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन करोगे सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है कि जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, जो इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है बेटा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या है? आपको देखो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो 1 प्लस साइन एक्स का हमें क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, या फिर साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, एक कॉस टू एक्स का फॉर्मूला याद रखना है जो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और एक हमें याद रखना 1 प्लस टेन एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स वाई टू को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास में, नेगेटिव आ जाता। बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमें ये जो मेथड है, सेकंड वाला मेथड जो बताया, उसी से ही सॉल्व करना है। और उसमें भी हमें एक बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, कि हम इनवर्स वाले फॉर्म को कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचो कि जो आपके सामने इनवर्स के बाद में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन का यूज करके हम कैसे, कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या जो पहले जो इनवर्स है उसके जैसा, जिससे हमारे पास में इनवर्स उस फॉर्मूले से आए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैंसिल हो जाए। हाँ बेटा देखो, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ये इनवर्स जो इनवर्स है वो रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है जिसे हम सिंप्लीफाई करके इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को किस में चेंज कर ले बेटा, हम इसे हम चेंज कर ले टेन में, जिससे ये टेन इनवर्स रिमूव हो जाए। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे मैं टर्म पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू कॉस थीटा। और तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स x, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो किस में चेंज होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, कॉस थीटा। तो x की जगह जब मैंने कॉस थीटा पुट किया इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे पास में क्या बना है, y इक्वल टू टेन इनवर्स दिस फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको 1 प्लस कॉस थीटा सॉल्व करना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, अगर हमें ये रूट को रिमूव करना है तो ये 1 को रिमूव करना होगा। और 1 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, कॉस का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसमें -1 आए। -1 का मीन्स क्या होगा कि ये जो है हमारे पास में 1 रिमूव हो जाए। तो देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और वो हमारे पास में +1 है, 1 से 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई और ये 1 प्लस कॉस थीटा की। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपके पास में, सॉरी माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन रूट इसकी वैल्यू कितनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से √2 यहाँ से √2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। इसके NR और DR को मैं कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y कॉस थीटा बाय 2। क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस
टेन थीटा बाय 2। देखो बेटा जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन था वैसा का वैसा हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। किसका हो गया ये, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस क्या वैल्यू है थीटा की, कॉस इनवर्स x। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x बाय 2। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा मुझे, dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 की क्या मिलेगी 0 माइनस 1 बाई 2। इसकी क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो इसमें भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ था, और ये जो एक्सप्रेशन बताया था मैंने 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, वो एक्सप्रेशन भी यूज हुआ है। यहाँ पे 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10 पाई बाय 4, और वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 a माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये वैल्यू याद रखनी है बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए देखो हमें 10 ये रिमूव करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, मीन्स y इक्वल टू टेन इनवर्स ये 2 इंटू 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये है बेटा। यहाँ पे अगर हम 2 रूट एक्स जगह टेन थीटा रखते हैं तो क्या चेंज हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो किसकी वैल्यू होती है, किसका फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का, और 10 से 10 रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट 2 रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट एक्स, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 रूट एक्स वी गेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। This is the formula of tan to theta. What is the formula of tan to theta? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So given expression 2 tan theta upon 1 minus tan square theta can be changed into tan to theta. By cancelling tan by tan inverse we get y equal to 2 theta. Here y equal to 2 theta. We want to put the value of theta. Here theta equal to tan inverse 2x. So we get y equal to tan inverse 2x. This is the inverse trigonometric function of tan, that is tan inverse 2 root x. What is the y equal to tan inverse 2 root x, y equal to tan inverse 2 root x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y equal to tan inverse 2 root x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y equal to यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स टेन इनवर्स 2 रूट एक्स। यहाँ पे क्या होगा बेटा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स का। तो क्या होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 2 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एंड dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस 4x। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 4x। ये हमारा आंसर होगा बेटा, फाइनल आंसर। हाँ बेटा देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x।
First of all, we want to let this expression, let y equal to sine inverse x root 1 minus x square minus root x root of 1 minus x square. ठीक है, जो आपका एक्सप्रेशन है उसे मैंने y लेट किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये जो एक्सप्रेशन है उसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ये एज इट इज़ x रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर. ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे दो अलग अलग टर्म हो गई, एक हो गई रूट एक्स और एक हो गई x. दोनों को हमें डिफरेंट टर्म लेट करनी है. तो मैं क्या करता हूँ, लेट x इक्वल टू साइन थीटा वेयर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड रूट एक्स इक्वल टू साइन फाई. ठीक है, एंड फाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स. क्या किया मैंने, x इक्वल टू साइन थीटा लेट किया है और रूट एक्स इक्वल टू साइन फाई. ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इंटू रूट एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस रूट एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन फाई एंड रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देखो बेटा मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, x इक्वल टू लेट किया साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स को लेट किया साइन फाई, देन फाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, देन given expression is sin inverse sin theta of root 1 minus sin square phi minus sin phi of root 1 minus sin square theta. Then by simplifying this we get y equal to sin inverse root 1 minus sin square phi, then 1 minus sin square phi equal to cos square phi and root of cos square phi equal to cos phi. This is sin theta into cos फाई, ठीक है, माइनस साइन फाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन दिस इज कॉस थीटा. देन y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा. देखो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी सॉरी साइन बी कॉस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी. किसका फॉर्मूला हो रहा है ये, साइन ए माइनस बी. तो दिस इज चेंजेज इनटू साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस फाई. किस में चेंज हो गया, थीटा माइनस फाई. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, देन y इक्वल टू थीटा माइनस फाई. थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स और फाई की साइन इनवर्स रूट एक्स, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर एंड रूट एक्स इज 1 by 2 root x means dy by dx equal to 1 upon root 1 minus x square minus क्या हो जाएगा 1 by 2 root x and root of 1 minus x. This is our final answer. बात क्लियर हुई बेटा मेरी यहाँ तक?